हर सांस योगी बनकर माला बाबा श्याम की फेरी। बेटे से मिलने में अब बाबा नहीं करेंगे देरी। बाबा ना लौटाएंगे दर से खाली। मेरे बाबा है भोले भाले, भक्तों की बात कभी न टाली। हर कदम पे श्याम बाबा करते हैं रखवाली। हर शाम बनेगी हम सबके बाबाओं के दुआओं वाली। भक्तों पर हर पल रहमत बरसाने वाले बाबा श्याम की जय। जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, सबसे पहले तो कल पूछे गए प्रश्न को उत्तर दे दूं। कल पूछा गया था प्रश्न नंबर 19, जिसमें पूछा गया था कि उद्घाटन के दिन रामलला को कौन से रंग की पोशाक पहनाई जाएगी। तो इसका सही उत्तर है पीले रंग की। उद्घाटन के समय जो सर्वप्रथम दर्शन कराए जाएंगे रामलला के, उस समय उन्हें पीले रंग की ड्रेस पहनाई जाएगी और उसके बाद सफ़ेद रंग की, शायद सफ़ेद रंग की पहनाई जाएगी। तो उत्तर होगा पीले रंग की ड्रेस। ये भगवान जो भी बोल दो ना। और आज का प्रश्न शुरू करने से पहले कुछ खास बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आज प्रश्नोत्तरी के बारे में, पूछे जा रहे प्रश्नों के बारे में। जैसा कि कल मैंने सूचित किया था ग्रुप में भी कि आज कुछ स्पेशल बताया जाएगा। अभी तक जो प्रश्न पूछे जा रहे थे उसी संबंध में आज स्पेशली कुछ कहना है, क्योंकि कई दिनों से देख रहा हूँ ग्रुपों में भी एक आ रही है, चर्चाएं चल रही है प्रश्नों के उत्तर के बारे में। तो सबसे पहले तो एक सूचित कर दूं आप लोगों को कि जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए थे तिथियों को लेकर, तिथियों से संबंधित जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों में आप लोगों ने जो भी उत्तर जो भी दिए हैं, उन सबको सही मानकर सभी को उस प्रश्न में मार्क्स दे दिया जाएगा। जो भी सदस्य जो भी उत्तर दिए हैं तिथियों से संबंधित प्रश्नों में, सिर्फ तिथियों से संबंधित प्रश्नों में जो भी सदस्य जो भी उत्तर दिए हैं, उन सबको सही मानकर उनको मार्क्स दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, सभी को क्यों मिलेगा मार्क्स। तो इसकी वजह है, इसलिए मैंने कल कहा था कि कल ग्रुप में कुछ खास सूचना दी जाएगी। तो इसकी वजह है, जैसा कि आप लोग भी उत्तर दे रहे हो, तिथियों को लेकर कुछ अंतर सा आ रहा है आप लोगों के उत्तर में और मैं जो उत्तर दे रहा हूँ। तो आप लोग बीच में लिखते भी हो कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो मैं भी अभी तक बोलता आ रहा था कि मैं 22 तारीख को उत्तर दूंगा जो प्रमाणिक उत्तर होगा, और आप लोग भी बीच में मानते हो, लेकिन बीच में कुछ कमेंट्स आ ही जाता है, आना भी चाहिए। कल भी आया था। तो सभी को मार्क्स देने की वजह मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे मैं कहते आ रहा हूँ कि मैं प्रमाणिक उत्तर दूंगा। तो मेरे पास प्रमाणिक उत्तर क्या, आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि मैं किस बेसिस पे आज तक प्रश्न करते आ रहा था और किस बेसिस पे उत्तर देते आ रहा था, जो कि आप लोगों के उत्तर से कभी कभी मैच नहीं करता था। आप लोगों को लगता था कि आप लोग सही हो क्योंकि आप लोग भी रामायण या किसी धार्मिक ग्रंथ से उत्तर दे रहे हो, अब फिर भी गलत क्यों हो रहा उत्तर। और मैं अपनी जगह सही कि हाँ, मेरे पास कुछ प्रमाण है जो कि मैं दूंगा आप लोगों को आज, कि मेरे प्रश्नों का उत्तर कहाँ से आता था। तो सबसे पहले तो मैं अपना ही बता दूंगा, आपके पास क्या है, क्या प्रश्नों का उत्तर आप लोग किस बेस पे देते आ रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना प्रमाण आज ही बता रहा हूँ आपको। 22 तारीख तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों को पता ही है कि
हमारी भारत की धार्मिक ग्रंथों की सबसे बड़ी प्रेस गीता प्रेस। गीता प्रेस में धार्मिक किताबें निकलती है, सभी टाइप की धार्मिक किताबें निकलती है गीता प्रेस की। तो गीता प्रेस में बहुत सारे पुराण, 18 पुराण जो है, और भी धार्मिक किताबें सब प्रकाशित होती है। ये तो आप लोगों को भी पता है कि कुछ दिन पहले गीता प्रेस बंद होने वाली थी। तो सरकार ने, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने उनको बंद होने से बचाया, उनको कुछ सहायता दी गई। हालांकि आर्थिक सहायता वे लिए नहीं, लेकिन कुछ मनोबल बढ़ाया गया उनका, क्योंकि वे धार्मिक किताबें इंडिया में सबसे ज़्यादा सस्ती दर पे वही गीता प्रेस वाले देते हैं। अगर आज गीता प्रेस नहीं होती तो शायद जो किताबें, जो ग्रंथ, जो रामायण, जो पुराण हम लोग पढ़ते हैं, उनका दाम बहुत ज़्यादा हो चुका होता है शायद। तो गीता प्रेस का अपना महत्व ये सभी जानते हैं। तो वहाँ से प्रकाशित पुस्तकें, गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकें, जो कि रामायण भी है, रामचरितमानस भी है, और भी पुराण है। मेरा प्रमाण, जो मैं बता रहा था कि मेरा प्रमाणिक उत्तर है, तो मेरा प्रमाणिक उत्तर वो गीता प्रेस से संबंधित किताबें ही है। गीता प्रेस से प्रकाशित किताबें, गीता प्रेस से प्रकाशित पुरानी। हालांकि आप लोगों के पास हो सकता है उनका कोई, किसी के पास होता, कोई लिखता है कि ये पद्म पुराण या स्कंद पुराण या रामायण से लिया गया है, तो वो कोई कोई गूगल से निकालते हैं। वो भी अपनी जगह, अगर वो डाउनलोड सही ढंग से किया हुआ, गीता प्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट से अगर किया गया प्रेस डाउनलोड, तो वो सही है, क्योंकि गीता प्रेस वाले ऑनलाइन भी कोई कोई किताबें निकाल के रखे हुए हैं। लेकिन मेरे पास गीता प्रेस के कुछ ग्रंथ, पुराण मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पास फिजिकल है। यह रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित और टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा टीका की हुई रामचरितमानस, ये गीता प्रेस की, देख लीजिए आप लोग, गीता प्रेस लिखा हुआ है। ये गीता प्रेस की रामचरितमानस, और ये तुलसीदास द्वारा कृत है ये। और दूसरी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये स्कंद पुराण। ये शायद ये अक्सर स्कंद पुराण है, यहाँ पर शायद वीडियो में उल्टा लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये स्कंद पुराण है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये स्कंद पुराण है। ये देखिए इतनी मोटी सी किताब है, ये बहुत सारे पेज है इसमें। कितने पेज है? 1374 पेज की किताब है ये स्कंद पुराण। और ये वाल्मीकि रामायण, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये देखिए, ये फिजिकल किताब है मेरे पास। तो ये स्कंद पुराण, ये रामचरितमानस, ये वाल्मीकि रामायण, ये जो आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा प्रमाण की मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। और मेरे अधिकतर प्रश्न इन्हीं किताबों से लिए गए थे, जिसमें कि एक दो बता रहा हूँ मैं। जैसे रावण का वध के बारे में पूछा गया था कि रावण का वध कब हुआ था, तो इसका उत्तर इसी स्कंद पुराण में है। और एक और प्रश्न था कि राम अयोध्या कब लौटे थे, तो आप लोगों ने चैत महीने के बारे में लिखा था, मैंने वैशाख का उत्तर दिया था। वो भी इसी स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। और आप लोगों का उत्तर अपनी जगह
आप लोगों ने जो भी दिए थे वो अपनी जगह सही, मैं नहीं बोलूँगा कि वो गलत है, क्योंकि आप लोगों ने भी कहीं से किसी पुराण से लिए होंगे शायद वो उत्तर। तो इसी संदर्भ में कल एक हमारे ग्रुप के सदस्य राज भाई का एक मेरे पास वो आया था, उनकी टिप्पणी आई थी, उनका कुछ वो उन्होंने कुछ भेजा भी था, मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ उसको, आप लोग भी पढ़िए, मैं भी पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने लिखा था कि भैया कृपया आप तिथियों से संबंधित प्रश्न ना पूछे, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तिथियां हैं, जिनको लिखने वाले महाज्ञानी ऋषि मुनियों की अपनी अपनी धारणा अनुसार तिथियों का वर्णन है। अतः किसी एक पुराण की तिथियों को सही मानकर दूसरों को गलत बतलाना उन ग्रंथकारों का अपमान होगा, ये उन्होंने लिखा था। कहीं ना कहीं उनकी बातें सही भी है, क्योंकि आज मैं बोलूँगा कि मेरा स्कंद पुराण में लिखी गई बातें सही है, तो कहीं तो लिखी हुई है वो बातें जो आप लोगों ने उत्तर दिया था, किसी ग्रंथ में वो भी लिखी हुई, चैत महीना का भी लिखा हुआ है, जिसके बारे में ये कह रही है बात लिखकर, तो मैं उनको गलत कैसे मान लूँ? मैं भी नहीं मान सकता ना, मैं इतना वो कैसे कर सकता हूँ कि आप लोगों ने किसी ग्रंथ से उत्तर दिया और मैं उसको गलत मान लूँ? मेरी जगह ये सही है, ये स्कंद पुराण में क्लियर लिखा हुआ मेरा उत्तर। बैसाख महीने के बारे में मैंने जो लिखा था कि राम जब अयोध्या आए थे, तो बैसाख महीना का इसमें क्लियर लिखा हुआ, मैं आपको स्क्रीनशॉट फोटो खींच के भी लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ इसमें ग्रुप में, आप लोग देखिए। इससे फोटो, इसी से फोटो खींचकर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए जो स्क्रीन में आ रहा है। तो ये अपनी जगह सही है, आप लोग को भी मानना पड़ेगा कि इसमें जो लिखा स्कंद पुराण में, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है स्कंद पुराण, इसमें जो लिखा हुआ इसको कोई झुठला भी नहीं सकता। लेकिन आप लोगों ने जो उत्तर दिया मैं भी नहीं झुठलाऊंगा उसको, क्योंकि आप लोगों ने भी किसी ग्रंथ से लिखा हुआ है, और अपनी अपनी जो टीकाकार है उन्होंने अपने अपने संदर्भ में अपना अपना वक्तव्य रखा था, तो किसी को झुठलाना उनका अपमान होगा। प्रश्नोत्तरी जब शुरू की गई थी तो मुझे लग रहा था कि स्कंद पुराण में जो उत्तर है वही माना जाएगा, लेकिन अभी जो सामने आ रहा है अलग अलग पुराणों में, तो उनको भी हम लोग झुठला नहीं सकते, ये उनका अपमान होगा जो बड़े बड़े टीकाकार। और तो और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारी तो औकात ही क्या उनको झुठलाने की। ये रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, रामचरितमानस, इसमें भी लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ और आप लोगों को लिखा हुआ भी फोटो खींच के दिखा रहा हूँ। ये देखिए शुरुआत में ही लिखा हुआ है इसके, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग देखिए। आए दिन इसका एक न एक नया संस्करण देखने को मिलता है, और उसमें अनेक संस्करणों की अपेक्षा कोई न कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठ के संबंध में भी रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद है। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद है, यहाँ तक कि कई स्थलों में तो प्रत्येक चौपाई में एक न एक पाठ भेद भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता है। जितने पाठ भेद इस ग्रंथ के मिलते हैं उतने कदाचित और किसी प्राचीन ग्रंथ के नहीं मिलते। इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है। तो ये चीज तो रामचरितमानस में लिखी हुई है कि इसके संस्करण में, यानी कि जो अलग अलग टीकाकार होते हैं अलग अलग समय में उन्होंने जो टिकाई की है उनमें भी मतभेद था। ये जो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तो हम किसे झुठला सकते हैं कि कोई ग्रंथ गलत हो सकता है? ये गीता प्रेस द्वारा है, पहले पहले अन्य प्रेस द्वारा भी प्रकाशित हुई थी रामायण ने, तो अलग अलग टीकाकार उनको लिखे हुए हैं, टिकाई अलग अलग
टीकाकारों द्वारा की गई थी। तो सबका अपना मत है, तो किसी को हम लोग झुठला नहीं सकते। तो इसलिए जो उत्तर जिसने जहाँ से भी दिया है उनको सही मान लिया जाएगा और उनको मार्क्स दे दिया जाएगा। एक पुस्तक, एक रामायण तो है मेरे पास, मैंने डाउनलोड की थी ऑफिशियल वेबसाइट से। बहुत पुरानी रामायण, बहुत पुरानी। ये जैसे इस किताब का मूल्य है अभी, इस रामचरितमानस का मूल्य लिखा हुआ है 500 रुपये। ये इस रामचरित तुलसीदास द्वारा कृत रामायण का मूल्य 500 रुपये। मैंने जो डाउनलोड की थी एक रामायण, उसका मूल्य है 2 रुपये। तो आप लोग सोचिए, शायद इससे भी ज्यादा पेज है उसमें, उसका मूल्य 2 रुपये है। तो ये रामायण बहुत पहले की है, उसके बाद तो हजारों रामायण निकल चुकी है अलग अलग टीकाकारों द्वारा। तो सबका अपना अलग अलग मत था, अलग अलग टीकाएं की थी उन्होंने। तो आज ये सब मैं जो दिखा रहा हूँ, इससे आप लोग समझ जाइए कि हम जो उत्तर दे रहे हैं, आप जो उत्तर दे रहे हैं वो अपनी जगह सही है, मैं जो बता रहा हूँ वो अपनी जगह सही है। और आज के बाद तिथियों संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे अभी। हालांकि मेरे पास 15-20 प्रश्न पहले से बनाए हुए रेडी रखे हुए हैं तिथियों से संबंधित, लेकिन अब नहीं पूछूंगा उस तिथियों से संबंधित कोई भी प्रश्न, क्योंकि अलग अलग, अब तो आपको पता चल ही चुका है, अलग अलग टीकाकारों द्वारा अलग अलग उनका वक्तव्य है। तो ये पूछना अब मुझे नहीं लगता कि उचित है तिथियों से संबंधित प्रश्न। और अभी तक जो पूछे गए हैं उसमें भी आप लोगों का, जो भी आप लोगों ने उत्तर दिया था, सबको सही मानते हुए सबको मार्क्स दे दिया जाए। तो ये रही आज का मेरा, जो मैंने बताया था कि कल कुछ सुनाऊंगा। और आज के बाद एक चीज और बताना चाहूंगा कि ग्रुप में इस तिथियों से संबंधित कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए अभी। सबके उत्तर सही मान लिए गए हैं और अब मैं नहीं चाहूंगा कि कोई चर्चा अब इस बारे में हो, क्योंकि हालांकि ये ठीक है कि चर्चा होनी चाहिए थी। आप लोग चर्चा करते इससे पहले तो मैंने इसका सोल्व कर ही दिया आप लोगों को। हालांकि आप लोग अगर कुछ रखना चाहो तो रख सकते हैं, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है अभी। अपना अपना जो आप लोग कह रहे थे कि हम लोग अपना वो रखेंगे, प्रमाण रखेंगे, तो प्रमाण की मुझे नहीं लगता अभी जरूरत है। फिर भी रखना चाहो तो ये आप लोगों की इच्छा है, लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए अभी कि ये प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर ये क्यों था, ये सब नहीं होना चाहिए। चर्चाएं अभी इस विषय में बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी चर्चा नहीं रह के फिर वो बहस का रूप ले लेती है। तो इस शाम फुलवारी में ये जो प्रश्नोत्तरी शुरू की गई है, इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हम लोग जो अनजान है जिस चीजों से, उसके बारे में नई नई जानकारी मिलना। प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य सिर्फ यही है, ज्ञान अर्जित करना। तो इसका आनंद लीजिए, न कि कोई चर्चा करके कोई आगे बहस हो। बस यही चाहूंगा मैं कि आगे कोई चर्चा ना और कोई बहस नहीं हो इसके बारे में अभी। और आज का प्रश्न नंबर 20, आज का प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। ये लाइन पढ़िए, दोहा, ये जो आपके सामने देखिए प्रदर्शित हो रहा है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। कितनी अच्छी लाइन है, देखिए कितनी अच्छा दोहा है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तो प्रश्न क्या है इसमें? अभी आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें प्रश्न क्या है। तो प्रश्न ये है कि दिए गए दोहे में आपको बताना है कि कौन किसे तिलक लगा रहा है।
कौन किसे तिलक लगा रहा है? ये रहा आज का प्रश्न। तो आज की चर्चा शायद कुछ ज़्यादा हो गई, क्योंकि आज कुछ स्पेशल बताना था आपको। मुझे लग रहा होगा कि आप लोग शायद मेरी बात से सहमत होंगे। अगर है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शाम फुलवारी में बने रहिए, आनंद लीजिए प्रश्नोत्तरी का, आगे आगे देखिए और आनंद आएगा इसमें। नए नए और कुछ कुछ आते रहेंगे इसमें, लेकिन तिथियों से संबंधित कोई प्रश्न भी नहीं है। आप लोग भी परेशान हो गए थे ना तिथियों से संबंधित प्रश्न लेकर, लेकिन मेरा जो प्रश्न रखा हुआ 20 प्रश्न है अभी तिथियों से संबंधित, वो तो गया काम से। कोई नहीं, आनंद लीजिए, इंतजार कीजिए कल के प्रश्नों का। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री राम।